रात के अंधेरे में अमेरिका की जो कार्रवाई देखने को मिला और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा करके किडनैप करके रख लिया गया है, जिसका विरोध भारत में भी देखने को मिल रहा है। भारत में CPI-ML जो लेफ्ट पार्टी है, इस पार्टी ने इसका विरोध करते हुए आज सड़कों पर उतरा है और इसके बाद जो है वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है इनका रिहा करने की ये मांग कर रहे हैं। जो लगातार इनकी जो सड़कों पर है वो मांग चल रही है। अमेरिका के द्वारा जिस तरह कार्रवाई की गई है, कैसे देख रहे हैं? ये तो गुंडागर्दी है। एक निर्वाचित राष्ट्रपति को रात में 2 बजे फौज के द्वारा किडनैप करना, ये पूरे तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। लेकिन हमारी चिंता इस बात पर है कि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय इस मामले में एकदम चुप्पी साधे रहा। कल जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान दिया, उस बयान में केवल शांति स्थापित करने की बात की गई, लेकिन एक निर्वाचित राष्ट्रपति को रिहा करने की मांग नहीं की गई है, क्योंकि अमेरिकी कंपनियों का तेल हित है और इसके पहले राष्ट्रपति चावेज़ ने सारे अमेरिकी कंपनियों के तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया था, सार्वभौमिकता की रक्षा की थी और वेनेजुएला के तेल का राष्ट्रीयकरण किया था। इससे अमेरिका खुन्नस खाए हुए है और लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश वेनेजुएला को बर्बाद करना चाहता है। वेनेजुएला में पूरे तरह से कब्जा करना चाह रहा है अमेरिका कि वो तेल अपने हिस्से मिले। कल जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने जो एक्स ट्रूथ पर जो बयान दिया, उसने कहा कि अब वेनेजुएला में तेल बेचने और तेल निकालने का काम अमेरिका करेगा। ये तो एकदम सीधी सीधी दादागिरी है। एक निर्वाचित एक दूसरे देश में वहां की कंपनी को अमेरिका कैसे ले लेगा? वो वहां की सार्वभौमिकता का ये खुला उल्लंघन है। हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं और पूरे दुनिया में लोग सड़क पर उतरे। अब लेफ्ट पार्टी आगे क्या करेगी? लेफ्ट पार्टियां अभी इसके बाद लगातार आंदोलन करेगी। हम यहाँ के बुद्धिजीवियों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, सभी जनसमूह का आह्वान करेंगे कि बड़ी बड़ी रैलियां करें और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाएं। देखिए, जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति जो कार्रवाई किए हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्रवाई हुआ है, कार्रवाई क्या लगता है कि इसके अलावा कोई और देश में भी वो दबाव दे सकते हैं? क्योंकि उनकी दादागिरी है, किसी देश के राष्ट्रपति को जबरदस्ती किडनैप करके ले जाना और झूठे आरोप में, तो ये उनका जो निवेशवाद है उनको बढ़ावा, जो साम्राज्यवादी नीति है उसका वो परिचायक देख रहे हैं। आपने देखा फिलिस्तीन के मामले में भी उन्होंने छोड़ दिया था, फिलिस्तीन पर भी इजरायली हमला पर कुछ नहीं बोला। तो इस दुनिया में शांति के लिए अगर सबसे बड़ा दुश्मन है तो अमेरिका है, जो अपने हथियार बेचने के लिए और दुनिया के संसाधनों पर, तेल हो, कोयला हो, स्टील हो, इन सब संसाधनों पर कब्जा करने को जिस तरह से नीति अपना रही है, उसके हम लोग खिलाफ आज खड़े हैं। अब वेनेजुएला की जनता के साथ खड़े हैं और भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि भारत सरकार ऐसे लोगों के साथ अपना संपर्क स्पष्ट करे जो कहता है कि आप रूस से तेल क्यों खरीद रहे? ये भारत लोकतांत्रिक देश है, हमें अपने एक्सटर्नल पॉलिसी हम खुद बनाते, तो अमेरिका हमारे पर भी आंख दिखा रहा है कि आप क्यों रूस से तेल खरीद रहे हो। ये दादागिरी बंद करे और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तुरंत रिहा करने की बात करे और प्रधानमंत्री को चाहिए कि स्पष्ट रूप से कहे कि हमारा जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, हमारा जो विदेश नीति है वो क्या है। क्या हम अमेरिकी साम्राज्यवाद की नीतियों को समर्थन करेंगे कि समाजवादी व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात करेंगे? तो क्या भारत लग रहा है कि दबाव में है अमेरिका का? अगर भारत एक निर्गुट रहा हमेशा, उन्होंने निर्गुट गुटों का प्रतिनिधित्व किया, भारत की बड़ी लोकतांत्रिक प्रबलता देश है, अगर ये निष्पक्ष होकर बोलेगा किसी भी विरोध में अमेरिका के खिलाफ जाकर बोलना चाहिए था कि आपने ये गलत काम किया है। जैसे रूस, चाइना और कई देश उतर रहे हैं, भारत को भी वेनेजुएला की जनता के साथ खड़े होने की जरूरत है। वेनेजुएला के साथ सॉलिडिटी सब खड़ा रहना चाहिए और ये कहना चाहिए कि तुम्हारी ये दादागिरी है, अब वहाँ के संसाधनों पर कब्जा करना बंद करो। अब तुम हमको डिक्टेट करना बंद करो कि रूस से तेल खरीदेंगे, कि हम वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, कि कोलंबिया से तेल खरीदेंगे, कि सऊदी से करे। तेरी दादागिरी भारत में नहीं चलेगी। अगर इस सब पर स्पष्टीकरण देना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री।
जी बिल्कुल, ये सीपीआईएम का प्रदर्शन है। जिस तरह प्रदर्शन में जो अमेरिका का जो कार्रवाई है, इस कार्रवाई पर ये रिस्क प्रदान करते हुए ये लगातार जो है अमेरिकी राष्ट्रपति पर ये विरोध जता रहे हैं। और जिस तरह भारत से भी इन्होंने मांग किया है कि भारत के लोग भी अब ये प्रदर्शन जो कर रहे हैं, भारत के राष्ट्रीय प्रधानमंत्री से भी इन्होंने मांग किया है कि भारत के प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि एक देश का प्रेसिडेंट को उठा ले जाए और दूसरा देश मुंह चुप करके रहे, इससे ज्यादा शर्मनाक चीज नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री इसका उत्तर देना चाहिए, प्रधानमंत्री इसका साथ देना चाहिए, आना चाहिए कि आप समझो अपने आप को भारत विश्व गुरु वो बताते हैं कि भारत जल्द ही विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन विश्व गुरु के कगार में कहीं पीछे तो रह जा रहा है। इस पर चमचागिरी करके विश्व गुरु नहीं हो सकता है। विश्व गुरु होने के लिए ताकत दिखाना पड़ता है। वो 56 इंच को बड़ा 72 इंच करके दिखाना पड़ता है, चमचागिरी करके नहीं होता। हाँ, ये है, आप समझो। आज वीडियो ने देखा था, झारखंड का भी लिंक हो सकता है। हम लोग सबसे ज्यादा खनिज वाले लोग हैं। आप समझो कि रात को कोई यहाँ से आके आपका वो वहाँ से चीफ मिनिस्टर को उठा के ले गए। ऐसा तो चीफ मिनिस्टर 2-1 बार डाला है, और ऐसा कर दे आके दूसरा देश लेकर चल जाए। हाँ, चले जाए, हमारा कोई ले जाए, ये कोई आपका काम हुआ? ये नहीं, ये सबको इसका खतरा सर के ऊपर है और सबको उतरना होगा रास्ते में। हम यहाँ पर सबको उतरना होगा। ऐसा एक देश का राष्ट्रपति को वहाँ तेल है बोल के और वो खा ले रहा है, क्या बात? मतलब किसी देश में खनिज होना भी एक अपराध भी है। एकदम वही ना। अभी तक इराक ईरान वो सब चल रहा था, एक ही चल रहा था, वेनेजुएला कर रहा है। किसी को भी दादागिरी करेगा, ये कोई मतलब है क्या? तो बिल्कुल अमेरिकी जो दादागिरी है, इस अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ जो सीपीआईएम की पार्टी है, लेफ्ट पार्टी है, ये तमाम पार्टियां सड़कों पर आज उतरी है और इसका विरोध जता रही है। और जिस तरह अमेरिका का जो कार्रवाई है, अमेरिका का दादागिरी है, जो भारत के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री से भी इन्होंने आग्रह किया कि इस पर जल्द से जल्द हस्तक्षेप किया जाए और राष्ट्रपति वेनेजुएला के राष्ट्रपति से रिहा करने की मांग की जाए। और इस तरह अगर अमेरिका की दादागिरी रही तो यह दादागिरी और देशों में देखने को मिल सकती है। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।